प्रदेश भर में स्कूल बंद करने के नोटिस को लेकर गहमा गहमी मच जाती है। उसी अगर मैं बातचीत करूं तो नोटिस के बाद का वो समय है जहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने स्कूल्स को लेकर इतना ज्यादा चिंतित है कि आखिरकार होगा तो अब होगा क्या। वहीं ये जाते हैं शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करने, वहां पर मुलाकात करके आते हैं, उसके बाद क्या कुछ बातचीत रहती है और जो नोटिस इनको पहले थमाया जाता है, सिर्फ इनको ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर के जितने भी स्कूल हैं उनके काफी स्कूल का काफी हद तक स्कूल को जो है वो नोटिस पकड़ाया जाता है। क्या कुछ पूरा मामला जानेंगे जरूर। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संतोष भार्गव है जी। अच्छा, पहले मुझे इस नोटिस के बारे में बताइए, क्या चीज थी, क्या हुआ था, कब आया था, उसमें क्या कुछ लिखा गया था? देखिए मैम, मेरा परिचय, मैं लीगल एडवाइज़र हूँ निशा का, नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस का। देखिए नोटिस ऐसा था कि एक मामला हाई कोर्ट में गया था और हाई कोर्ट में एक रिट लगी थी। उस रिट में जो प्रदेश में चल रहे अनऑथराइज्ड स्कूल हैं उनको बंद करने के लिए, तो हाई कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट दिया था कि हम 31 मार्च 2024 तक हम इन स्कूलों को बंद करेंगे और उसके लिए जो है जगह जगह नोटिस बांटे जा रहे थे। लेकिन उसमें जैसे अपने प्रदेश में अलग अलग स्कूलों की अलग अलग कैटेगरी है, कुछ उन स्कूलों को भी लीगलाइज कर दिया गया, उनको भी एडमिशन के लिए अलाउ किया गया। उसके बाद समय समय पर एग्जिस्टिंग लिस्ट आती है स्कूलों की, यानी जो स्कूल 2003 से पहले चल रहे हैं उनकी एग्जिस्टिंग लिस्ट है। उस एग्जिस्टिंग लिस्ट में जो स्कूल है उनको भी ऑर्डर दे दिया गया है, ये भी लीगली राइट है और इनको भी एडमिशन के लिए अलाउ किया जाता है। अब उसके बाद कुछ ऐसे स्कूल हैं जो कि एग्जिस्टिंग लिस्ट में नहीं थे, लेकिन वो 30 अप्रैल 2003 के पहले एग्जिस्टेंस में थे। यानी अगर वो अपने संस्था के काफी स्कूल उसमें आ जाते हैं कि जैसे कि अगर वो अपने सक्षम अधिकारी को, जैसे हमारे सक्षम अधिकारी डीओ साहब, डीडब्ल्यू और बीओ होते हैं, अगर उनको वो अपना कोई ऐसा एक प्रूफ पेश करते हैं कि भाई मेरा स्कूल 30 अप्रैल 2003 के पहले का एग्जिस्ट करता है और कोई उनको प्रूफ अगर वो शो करते हैं तो उनको भी एडमिशन के लिए अलाउ किया जाएगा। तो इस तरह से प्रदेश भर की अगर आप बात करें तो लगभग जो है 3,500 से 4,000 स्कूल ऐसे हैं कि जो इन चारों कैटेगरी में आते हैं और उनके ऊपर जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, वो असमंजस की स्थिति कल डायरेक्टर साहब से मुलाकात बाद और उनके द्वारा जो लेटर जारी किया गया है उससे उस असमंजस की स्थिति खत्म हो गई। उस नोटिस के बाद कितना एक असर पेरेंट्स पर पड़ा और बच्चों पर पड़ा? देखिए पेरेंट्स जो है अपने नज़दीक स्कूल में बच्चे को भेजना चाहते हैं और पेरेंट्स के दिमाग में चल रहा था कि क्योंकि देखिए पेरेंट्स के पास तो कोई लिस्ट होती नहीं है कि भाई कौन से स्कूल रिकॉग्नाइज्ड है, कौन से रिकॉग्नाइज्ड है, कौन अनऑथराइज्ड है, कौन से नहीं। ये सब सिस्टम डिपार्टमेंट के पास होता है। पेरेंट्स तो बाहर बोर्ड देखते हैं और उनको लगता है भाई स्कूल है, अपने बच्चों को जाते हैं एडमिशन कराते हैं। अब उनके दिमाग में भी दुविधा थी, बार बार मीडिया से भी जिले से पूछा जा रहा था कि जैसे स्कूलों की लिस्ट अवेलेबल कराई जाए और चीज़ें, लेकिन क्या था मामला सारा इतना पेचीदा है क्योंकि मैंने कहा ना 4 कैटेगरी है और उसमें लीगली राइट भी हैं, तो इस वजह से बार बार लिस्टें भी नहीं जा रही थी कि किसी गलत स्कूल की लिस्ट ना चली जाए। जैसे कोई स्कूल ऐसा है जो ऑथराइज्ड स्कूल है और उसकी अखबार में लिस्ट चली गई, तो बाद में वो करेक्ट करके क्या करेगा? पेरेंट्स के दिमाग में तो चला जाता है ना भाई ये तो बच्चे अनऑथराइज्ड स्कूल है। इस वजह से कल के लेटर के बाद ये जो भी दुविधा थी वो सभी दुविधा हमारे जो सक्षम अधिकारी हैं उनकी भी दूर हुई और हम लोग दूर हुई और बाकी जो पेरेंट्स के भी इससे बहुत बेनिफिट हुआ कि कौन से स्कूल है। एक सवाल सर मेरा आपसे है, मैं अगर बात करूं तो इस बारे में जैसे ही चर्चाएं लगातार चल रही थी तो उसी और काफी लोगों ने कहा कि शायद अपना सरकारी स्कूल चलाना चाहते हैं इसीलिए स्कूल्स को बंद किया जा रहा है, लेकिन आप क्या समझते हैं, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ इसमें मिसकम्युनिकेशन हुआ है कि सरकार भी नहीं ऐसा चाहती कि भाई सरकार अपने सरकारी स्कूल चलाने के लिए ऐसा कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना यह है कि ये एक दोनों में मिसकम्युनिकेट हुआ है कि जो एसोसिएशन है, स्कूल एसोसिएशन है, वो अलग अलग प्रकार से सरकार से अपने तरीके से मिल रही थी, तो सरकार को भी और अधिकारियों को स्पष्ट नहीं था कि कौन से इस प्रकार के स्कूल हैं जिनको ऐसा नोटिफाई किया जाए या जस्टिफाई किया जाए कि किन स्कूलों को हम नोटिस जारी करें। तो अब जैसे बातचीत हुई है, चर्चा हुई है इन पिछले 2-3 दिनों में, उनसे सरकार को और अधिकारियों को स्पष्ट हो पाया कि वास्तव में स्थिति सच्चाई है क्या, और उनको समझाकर और उनको समझ में आ गया सारा विषय। उसके बाद उन्होंने पूरे हरियाणा के ऐसे 4 से 5,000 स्कूलों को राहत प्रदान की। फिर क्या मौके पर आप भी वहां पर मुलाकात करने के लिए साथ में गए थे? मैं जिस दिन लेटर जारी हुआ उस दिन नहीं गया था, उससे पहले मैं गया था एक दिन। उस वक्त क्या कुछ आश्वासन आपको मिला था? उन्होंने यही कहा था कि आपको 1 वर्ष का समय सभी पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी ऐसे निजी विद्यालयों को 1 वर्ष दे दिया गया है और रूल 38 में उनको फिर जब लेटर जारी के बाद जो है आज जो है
जो लेटर जारी हुआ है कल, भार्गव जी गए थे वहाँ और डीएससी से लेटर जो है जारी हुआ है, तो सब ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इस वक्त लोग लाइव देख रहे हैं, कोई मैसेज जो आज डिलीवर करना चाहती हूँ आप? मैसेज तो यही देना चाहूँगी कि जो स्कूल हैं वो शिक्षा प्रदान करने का काम कर रहे हैं, और जो छोटे स्कूल पहले बने उनमें क्या है कि आसपास एक्सपेंड करने की जगह नहीं थी। तो हमारी सरकार से कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी भी, कुछ या तो हमें एक कुछ दूरी पर चेंज करने का मौका मिले, तो उसमें समय समय पर सरकार उसके अंदर अमेंडमेंट करती रही है। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि वो स्कूल जो है वो बहुत पुराने हो चुके हैं, बहुत समय पहले से चल रहे हैं। 19 की अगर मैं बात करूं तो 19वीं सदी से कहीं ना कहीं वो स्कूल चल रहा है। तो उस दौरान भी काफी बार ऐसा हो चुका है, मैंने काफी स्कूल्स देखे हैं जिसमें जगह जो है बिल्कुल साथ में नहीं ले सकता, वहाँ स्पेस नहीं है, वहाँ लोगों ने घर बना लिया, वहाँ अपनी कोठियां खड़ी कर दी, किसी ने कोई और बिल्डिंग खड़ी कर दी, किसी ने कोई अपना काम शुरू कर दिया। तो क्या वो दूसरी जगह पर जाकर कोई स्पेस लेकर उसके लिए भी कुछ उस पर काम कर सकता है? उस पर काम सरकार कर रही है, कुछ दिया भी है कि आप इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन एक पूरा नोटिफिकेशन नहीं हो पाया है। आप समझ सकते हैं, जिसने कॉलोनी में स्कूल बना लिया उसने 1000 गज जमीन ले ली, उसके बाद साथ में मकान बन गए, तो फिर वहाँ एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन सरकार की नीयत सही है, और सरकार जो है, जैसे कि मैं खुद बीजेपी में हूँ, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, तो सरकार की नीयत बहुत अच्छी है और सरकार चाहती है कि सभी का रोजगार बना रहे। लेकिन सरकार बच्चों के प्रति भी तो सचेत है कि उस तरह की कोई ऐसी वो ना हो। तो उन्होंने स्कूल के सभी साथियों से हम जब मिल के आए तो ये कहा कि हम इस पे पूरा विचार करेंगे, और 1 वर्ष का समय उन्होंने दे दिया है, और फिर धीरे धीरे इसमें अमेंडमेंट करके, क्योंकि ये 2003 में एक नियमावली बनी थी, उससे पहले ऐसे कोई नियम नहीं थे। तो उसके बाद जो है, जो गलियों में घर बन गए, वो स्कूल बन गए, उनके लिए दिक्कत आई। लेकिन नए जो जिस तरह के स्कूल बन रहे हैं वो नए रूल्स पे बन रहे हैं। लेकिन हम शिक्षा देने का काम करते हैं, तो शिक्षा तो, क्योंकि जो है ये छोटे स्कूल है, मीडियोकर फैमिली के लिए हैं। अगर आप बहुत बड़े स्कूल में जाएंगे तो उनकी फीस वो पेरेंट्स नहीं दे सकते। बिल्कुल, चलिए वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना करते हुए सर आपसे एक आखिरी सवाल है कि अगर जनरल नॉलेज की अगर हम बात कर लें कि खुद की समझ के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल किसे कहेंगे, क्या कुछ उसमें ज़रूरी होता है जिसके बाद उस स्कूल को मान्यता दी जाती है? देखिए, मान्यता के सबसे पहले तो अगर किसी भी पेरेंट्स को किसी स्कूल के बारे में क्यों अगर रियल में मान्यता की जानकारी लेनी है तो डिपार्टमेंट ही देता है, ठीक है। क्योंकि अपना स्कूल तो कोई भी स्कूल संचालक नहीं कहेगा जी मेरे पास मान्यता नहीं है, तो डिपार्टमेंट रियल जानकारी देता है। बाकी देखिए, मान्यता के बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे वो 30 अप्रैल 2003 से पहले इस्टेब्लिश हो, या एग्जिस्टिंग लिस्ट में हो, या उसके बाद टेम्प्रेरी रिकग्निशन का लेटर हो, या परमिशन का लेटर हो। फिर उसके लिए MIS वगैरह पर भी है, यूडाइस पर भी है। बहुत सारा जो हमारा सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उनको पता है कि सब स्कूल कौन से हैं। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमती त्रिखा जी का विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो खुद भी एक टीचर रही हैं, और कल जब हम लोग परसों गए वहां पर हम लोग मिले तो उन्होंने एक टीचर की तरह बात किया। बिहेवियर वाइज हाँ, बिहेवियर उनका बहुत ही अच्छा था, और हमें खुशी है प्राइवेट स्कूलों की कि हमें एक ऐसी शिक्षा मंत्री मिली जो हम लोगों के बीच से निकल कर आई है, और उन्होंने हमारी बात को बहुत अच्छी तरह से सुना। और जो प्रदेश में बहुत बुरी तरह असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, माता पिता में भी, मीडिया में भी, सब में, उसको उन्होंने एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि भाई जो लीगली राइट है, उन्होंने ये कहा कि भाई जो लीगली राइट नहीं है सर, हम उनके साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। कोई अंदाजा कितने स्कूल को नोटिस गया था? स्कूल को नोटिस पूरे प्रदेश की आप बात करिएगा तो लगभग 4000 स्कूलों को नोटिस गया था। हिसार जिले की अगर हम बात कर लें तो? हिसार जिले की अगर आप बात करोगे तो 200 से 250 स्कूलों को हिसार जिले में भी नोटिस गया था। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, बातचीत करके अच्छा लगा। और इसी दौरान मैं बता दूं कि एक बड़ी अपडेट के साथ जुड़ी थी प्रतिभा शर्मा, क्योंकि ये जरूरी था कि प्रदेश भर में इस चीज को लेकर गहमा गहमी मची हुई थी, तहलका मच गया था कि आखिरकार होगा तो होगा क्या, अब कहाँ जाएंगे वो स्कूल और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। पेरेंट्स की भी टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जहां पर वो आकर कहीं ना कहीं टीचर से मुलाकात कर रहे थे, पूछ रहे थे क्या सच में ऐसा है। और एक और बात बता दूं, लोग गली मोहल्ले से निकलते वक्त लोगों को भड़काने का भी काम जो है लगातार चला था कि देखिए मान्यता प्राप्त नहीं है, आप हमारे में एडमिशन करवा लीजिए, ये मान्यता है। तो अब ये सारी चीजें जो है भूल जाएं, छोड़ दें, और असलियत में कौन सा मान्यता प्राप्त है, कौन सा नहीं है, कौन सा स्कूल में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं, वो डिपार्टमेंट बता सकता है। इसके अलावा भी कोई अपडेट चाहिए आपको तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ प्रतिभा टाइम्स नाउ के साथ।